लोगों में छल का दुष्कर्म और हत्या का दर्द, निकाला कैंडल मार्च। दोषी को नपुंसक बनाने और फांसी देने की उठी मांग। अपराधियों को नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, कोलकाता और दिल्ली में महिला व नाबालिग बच्ची से हुए दुष्कर्म और हत्या को लेकर पूरे देश के लोगों में काफी आक्रोश है। बलात्कारी को फांसी, पीड़िता को न्याय दो की कर रहे हैं मांग। दरअसल शाम 7 बजे डीआरएफ अंकुर बिहार में एटीएम चौक पर हाथ में कैंडल और तख्ती लिए सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित होकर एमएम रोड पर निकाला जुलूस, प्रकट किया रोष। कहा, आरोपियों को नपुंसक बनाकर फांसी दो, जिससे पीड़िता को मिल सके न्याय। के कातिल को साथ इस तरह का जघन्य अपराध कोलकाता के जघन्य हत्याकांड का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ सख्त कानून ऐसा होना चाहिए कि जो भी टाइम पर पकड़ा जाए तुरंत उसको गोली मार देनी चाहिए चोर है। ये कार्य राज्य सरकार का था, लेकिन केंद्र सरकार ने कानून को सख्त बनाने की कोशिश की थी। विपक्ष पार्टियों ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने सोचा कि संविधान को बदला जा रहा है, लोग उसके बैक आएंगे। इसको सख्त करना चाहती थी केंद्र सरकार, लेकिन उसको उन्होंने मौका नहीं दिया। कोलकाता की घटना के बाद अगर आपके घर में कोई बेटी है तो उसे पढ़ाने के लिए आप बाहर भेज पाएंगे? बिल्कुल, मेरी 5 साल की बेटी है और मुझे बहुत डर हो गया। मैंने आज उसे रात को ही मैंने उसको बोला, मैंने बेटा किसी अनजान से बात नहीं करनी, गेट पे नहीं जाना। मेरे को बहुत डर हो गया है, सबके लिए डर हो गया। बहन भी है, बेटी भी है, हर घर में बेटी बहन है, किसके पास बेटी बहन नहीं है? 5 साल 6 साल सबके साथ रेप हो चुका है। यह जो घटना है, यह हृदय विदारक घटना है, हृदय को विदीर्ण करने वाली घटना है, आत्मा को झकझोर देने वाली घटना है, रूह को कपा देने वाली घटना है। इस तरह की घटनाएं रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही हैं। प्रशासन पता नहीं क्या कर रहा है। जब निर्भया कांड हुआ तो कई दिनों तक प्रोटेस्ट चले, लोग सड़कों पे उतरे, कैंडल मार्च किया, आंदोलन व्यापक रूप से किया गया, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं दिखने में आ रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ बलात्कार जैसे घृणित कार्य हो रहे हैं। सरकार अपना प्रयास कर रही है, लेकिन केवल सरकार के प्रयास करने से यह समाज सुधरने वाला नहीं है। कोई फायदा हम सबकी जिम्मेदारी है, यह हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम समाज के प्रहरी की तरह समाज में खड़े रहें। कोई भी गलत एक्टिविटी दिखती है, हम तुरंत 4 लोग इकट्ठे होकर उसको वहीं पे समाप्त करने का काम करें। अपनी बेटियों को पढ़ाने का काम करते हैं। हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। इस तरह की शिक्षा को देने का कार्य करें। हम अपने बच्चों से भी बातचीत करें, शर्माएं नहीं। और दूसरी बात कि हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को सुरक्षा के लिए भी ट्रेनिंग देने का काम करें। उन सब के पास आज अस्त्र की जरूरत, शस्त्र की जरूरत है। बिना शस्त्र के काम चलने वाला नहीं है। सबको नारी सुरक्षा यंत्र अपने पास रखना ही चाहिए, ताकि कहीं भी अकेले सुनसान रास्ते पे इस तरह का कोई भी दुराचारी दिख जाए तो सीधे उसका संहार कर सके। इस जघन्य हत्याकांड की जितनी भी निंदा की जाए वो तो खैर कम है ही है, लेकिन ये बढ़ क्यों रहा है, इस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। ये इतना जघन्य हत्याएं हो क्यों रही हैं, जघन्य बलात्कार क्यों हो रहे हैं, कभी 13 साल से, कभी 3 साल से, ये भी मैंने सुना है, कभी 2.5 साल की बच्चियों के साथ। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं दोषी हमारा मर्द समाज भी है। इस तरह से हम लोग क्यों कर रहे हैं? इस तरह से क्या ऐसी हैवानियत हो गई हम लोगों के बीच में जो हम लोग वहाँ तक पहुँच रहे हैं? क्या हमारी बहन बेटी नहीं है? हमारी माँ जो हमें जन्म नहीं दिया? क्यों? कुछ न कुछ तो हमारे में भी कमियां हैं। हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कानून बनाया तो है, लेकिन उनको क्या ये ख्याल है हमारा कानून कहाँ तक जो कि जा रहा है, इसका पालन कहाँ तक किया जा रहा है? कानून का कोई पालन 1% भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसका सारी जिम्मेदारी मैं सरकारों को देता हूँ। फांसी निश्चित होनी चाहिए, चाहे किसी भी बेटी के अगर इस तरह से कृत्य हो रहा है तो उसमें फांसी के अलावा कुछ भी नहीं, फांसी भी कम है, उसको ऐसे सजा देनी चाहिए कि जो दुनिया देखे। इसके लिए शब्द कोई बचे ही नहीं, कोई भी शब्द नहीं। हम किसी शब्द के साथ इस जघन्य अपराध का कोई बात कर ही नहीं सकते। ये सिर्फ लोग घर में बैठे हैं। आज आप हालत देखिए कि हम इस रोड पे चल के आ रहे हैं,
आपके साथ लोग गैलरी से देख रहे हैं कि हम क्या तमाशा कर रहे हैं और लोग आने को तैयार नहीं है हमारे साथ। तो जो लोग गैलरी से देख रहे हैं घटना, वो लोग जिम्मेदार हैं घटना बढ़ाने के। वो लोग बढ़ाने के लिए पूरा जिम्मेदार है। अगर ये पब्लिक चाह दे तो सरकार को मजबूर कर दे कि अभी भैया ने कहा, प्रदीप जी ने, कि सऊदी अरब का कानून लागू करने के लिए अगर ये जनता जो गैलरी से देख रही है अगर ये सड़क पे उतर जाए तो सरकार मजबूर हो जाएगी इस कानून को लागू करने। और आज का ये आयोजन इसलिए किया कि बहुत सारे लोग देखते भी हैं घटना, तभी चलना चाहिए कि आखिर हमारे देश में, हमारे समाज में क्या चल रहा है और एक अवेयरनेस फैले कि हमें, हमारे पास जो लोग रह रहे हैं, हमारे बगल में, हमारे नीचे, हमारे साथ, वो किस तरह के लोग हैं। और जिस तरह का निर्मम घटना हुआ है कोलकाता में 2012 में निर्भया के साथ हुआ था ओझा जी, उस वैसे घटना को हम लोगों की पहचान करके रोकें। उन आदमियों को, उन लड़कों को वो सजा देनी चाहिए कि नपुंसक बना के जिस तरह वो नारी के साथ करते हैं अत्याचार, उसी तरह उनके साथ अत्याचार होना चाहिए। फांसी की सजा बहुत छोटी है, कोई नहीं देखता उनकी फांसी की सजा को, पर एक नारी को तो सब देखते हैं। नारी से ही पैदा होते हैं वो लोग, ये नहीं सोचते, पर वो नारी की को का बलात्कार करते हैं, नारी की बेइज्जती करने के लिए उतारू हो रखे हैं। पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई है, तो मुझे लगता है इस तरह की घटनाओं में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। उनके मन में एक डर होगा कि किसी स्त्री की तरफ गलत तरीके से देखने से पहले उन्हें पता होगा कि गोलियां उनके अंदर आने वाली है। और मेरा तो ये विचार है कि हम अपनी बेटियों को, जैसे उन्होंने बताया कि मैं अपनी बेटी को दरवाजे पे नहीं जाने देती हूँ, मैं उसको कहती हूँ किसी से बात नहीं करना, किसी से कुछ लेना नहीं है। हमारे ये पुरुष समाज के अंदर हम अपने लड़कों को शिक्षित करना कब शुरू करेंगे? उन्हें कब बताएंगे कि सिर्फ अपनी बहन को ही नहीं सुरक्षित करना है, बाकियों की भी बहनें हैं, उनकी तरफ भी अपनी बहन की नजर से ही देखना है। या उनकी राहुल नगर में ये बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ हम कैसे पढ़ेंगे? ये चीजें हमारे साथ भी हो सकती है। मतलब मेरे बच्ची घबराई हुई थी तो मैंने बहुत टाइम तक सोचा अगर कानून हमें इजाजत दे या वो ये कानून लागू करे कि जैसे सऊदी भाई साहब ने बोला कि सऊदी अरब में आस पैर काट दिए जाते हैं, नापुंसक बनाया जाता है, ये कानून लागू नहीं करे तो हम महिला को या तो अंदर कर दें, अगर अंदर नहीं करना है तो हमें इजाजत दे, हम दोबारा झांसी रानी बनने के लिए तैयार हैं। हम वो ये काम करके दिखा देंगे आपको। व्यवस्था के कारण छूट जाते हैं लोग। कोई भी सेफ नहीं है। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। इसकी बेटी के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। ममता के कातिल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ममता के कातिल को फांसी दो, फांसी दो। करावल नगर में भी सेम घटना हुई है। 11 साल की बच्ची के साथ इस तरह का जघन्य अपराध